साथी हाथ बढ़ाना। दोस्तों, मैं श्रीकांत निश्चल जीएस साहब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ प्रमुख क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित हुआ हूं जो मेरे पिछले वीडियो से संबंध रखते हैं। वे दोस्त जो इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस वीडियो को देखने के पहले मेरे पुराने वीडियो को अवश्य देख लें, जिससे उनका इन क्वेश्चनों के संबंध में सही समझ विकसित हो सकेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि हिमालय से नहीं निकलती है। देखते हैं, पहला ऑप्शन राप्ती नदी, दूसरा ऑप्शन दिया है सुवर्णवती, तीसरा ऑप्शन दिया है तीस्ता नदी और चौथा ऑप्शन के रूप में देखने को मिल रहा है धनश्री। दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलता है कि राप्ती नदी, तीस्ता नदी, धनश्री, ये तीनों नदियां हिमालय से निकलती हैं, जबकि सुवर्णवती नदी यह प्रायद्वीपीय पठार की नदी है, मतलब प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुवर्णवती नदी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी नदी गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है इंद्रावती, दूसरा ऑप्शन पूर्णा, तीसरा ऑप्शन दे रहा है भवानी और चौथे ऑप्शन के रूप में मौजूद है वैनगंगा। दोस्तों, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा वही नदियां बनाएंगी जो उसकी सहायक के रूप में मौजूद होंगी। तो हम देखते हैं ध्यान से कि इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, पूर्णा गोदावरी की सहायक नदी है, वैनगंगा भी गोदावरी की सहायक नदी है और यहां पर देखते हैं भवानी नदी गोदावरी की सहायक नदी ना होते हुए यह कावेरी की सहायक नदी है। तो यह कावेरी अपवाह तंत्र का हिस्सा बनेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भवानी नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोयना नदी किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है? कह रहा है कोयना नदी किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। पहला ऑप्शन दे रहा है कृष्णा नदी, दूसरे ऑप्शन के रूप में कावेरी नदी मौजूद है, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी और डी ऑप्शन के रूप में मौजूद है इंद्रावती नदी। दोस्तों, कोयना नदी अपवाह तंत्र के हिस्से के बारे में कह रहा है, तो हमको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि कोयना नदी जिस प्रमुख नदी की सहायक होगी उसी के अपवाह तंत्र का हिस्सा बनेगी। तो यहां हम ध्यान से देखते हैं तो कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है, तो सही बात है कि कोयना नदी कृष्णा नदी के अपवाह तंत्र का हिस्सा बनेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? कृष्णा नदी। ठीक है दोस्तों, अगले की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी नदी सीधी रेखा में नहीं बहती है, सीधी रेखा में नहीं बहती है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वे नदियां जो कि हिमालय से निकलती हैं वे सीधी रेखा में न बहते हुए विसर्प का निर्माण करती हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों से बहती हैं, और जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां लगभग एक सीधी रेखा को तय करती हैं। तो इसमें से वह आंसर सही होगा जो कि ये विशेषताओं को जो है दिखाई देता होगा। कह रहा है कि कौन सी नदी सीधी रेखा में नहीं बहती है, तो वह नदी सीधी रेखा में नहीं बहेगी जो कि हिमालय से निकलती होगी। अब हमको इन चार ऑप्शनों में देख लेना है
कि कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो पहले क्या है? लोहित नदी, दूसरे ऑप्शन में तवा, तीसरे में घाट प्रवाह, चौथा ऑप्शन क्या रहा? हेमावती। तो दोस्तों इनमें हम ध्यान से देखते हैं तो एक नदी जो कि लोहित है, यह नदी कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो यह नदी सीधी रेखा का निर्माण न करके विसर्प का निर्माण करेगी और तीनों नदियां तवा, घाट प्रवाह, हेमवती, ये तीनों नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, इसलिए ये लगभग एक सीधे मार्ग को तय करती हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहित नदी। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं कि कावेरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्या है? गलत है। गलत कथन को चुनिए। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है इसकी सहायक नदी के नाम पर भारत में एक शहर है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बी, यह नदी गहरी घाटी में होकर बहती है। तीसरा ऑप्शन है कि यह नदी सीधी रेखा में बहती है। चौथा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है। अब उन दोस्तों को जिनको यह पता होगा कि प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या प्रमुखता है, क्या अंतर है, वो लोग इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि इसकी सहायक नदी के नाम पर भारत में एक शहर है, यह बात बिल्कुल सही है। कावेरी की एक सहायक नदी है अमरावती। अमरावती एक सहायक नदी है और महाराष्ट्र में यह एक प्रमुख शहर भी मौजूद है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यह आंसर जो है सही हो रहा है। अब देखते हैं गलत कथन कौन सा हो रहा है। तो दूसरा जो है क्या कह रहा है कि यह नदी गहरी घाटी में होकर बहती है। दोस्तों यही आंसर जो है गलत कथन हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि गहरी घाटी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियां करती हैं, और जबकि कावेरी नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार की नदी है, या गहरी घाटी का निर्माण करते हुए छिछली घाटी का निर्माण, उथली घाटी का निर्माण करती है। तो यही आंसर जो है गलत है। इस क्वेश्चन में जो गलत कथन की बात कह रहा है तो बी कथन इसका गलत है, इसलिए यही ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। आगे भी देख लेते हैं। सी कह रहा है कि यह नदी सीधी रेखा में बहती है। मैंने अभी यही बताया है कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां जो होती हैं वे सीधी रेखा में बहती हैं, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। और लास्ट जो है प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, ये बिल्कुल साफ साफ हो रहा है कि कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, इसलिए ये भी बात सही है। तो इसमें देखा जाए तो ये बी ऑप्शन जो है गलत है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन रहे पिछले वीडियो से संबंधित। मैं इन दोस्तों से फिर अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को देखने के पहले मेरा पिछला वीडियो देख लें, तो इनको इन क्वेश्चनों के संबंध में और भी समझ विकसित हो जाएगी और उनके दिमाग में और कई प्रकार से क्वेश्चन निकल कर सामने